नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या दे रखा है, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, जिसकी वैल्यू हमें पता है वैसे तो, है ना, बट फिर भी आप लोगों को मिल रही है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 64। तो अरे ये तो बड़ा सिंपल नहीं है, 2 की पावर 64 है, मल्टीप्लाई करते रहो हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ऐसी बेवकूफी मत करना भैया, है ना। तो आपको पता चला ये कौन से टॉपिक से है क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, उसी की टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। उसी से ये डायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू भी होता है और बिना रिजल्ट का यूज करे कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। मैं दोनों तरीकों से कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। हमें बताना है 2 की पावर 64 के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। तो मैंने इसको p के इक्वल माना, तो p इज इक्वल टू 2 की पावर 64। मैंने दोनों साइड log ले लिया विद बेस 10, अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियस बात है बेस 10 है। तो log p इज इक्वल टू, ये 64 आगे आ जाएगा, एक स्टेप ला रहा हूं, log 2, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। log p इज इक्वल टू 64 इंटू 0.3010, log 2 की वैल्यू पुट कर दी। log p इज इक्वल टू 64 को मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कैलकुलेटर का यूज कर सकता हूं, बट आप लोगों ने नहीं करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा आपको 19.264। आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, खुद ने करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स का रिजल्ट होता है, क्या नंबर ऑफ डिजिट्स का रिजल्ट होता है कैर यानी कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। क्या होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। अब सर ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है भाई, कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी रियल नंबर का इंटीजर पार्ट, और मेंटिसा क्या होता है, किसी भी रियल नंबर का फ्रैक्शन पार्ट। अब इसके अंदर दो पार्ट हैं, ऑब्वियस बात है, 19.264 एक रियल नंबर है, तो इसको अलग अलग करके लिख रहा हूं, कैसे, 19 प्लस 0.264, ये इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, ये इसका क्या है मेंटिसा। इतनी बात समझ आ गई। तो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स का डायरेक्ट रिजल्ट है क्या, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ गई, 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। आंसर तो आ गया आप लोगों का, बट मैं चाहता हूं कि आप इसका रिजल्ट ना यूज करते हुए कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। यहां तक सबको बात समझ आ गई। तो ये लिखा हुआ है log p इज इक्वल टू 19.264, है ना, बेस 10 है, तो p की क्या वैल्यू आ गई, 10 की पावर 19.264, सही है। तो इधर अलग अलग करके लिख रहा हूं, p इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 19 इंटू 10 की पावर 0.264। अब मुझे यहां से साफ साफ दिख गई 10 की पावर 19 में 20 डिजिट्स होती है, जिसमें 19 जीरो और एक 1। अगर ये सिंगल डिजिट नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई होकर 20 डिजिट्स ही रह जाएंगे, लेकिन अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो डिजिट्स बढ़ जाएंगे। तो अब सबसे पहले तो ये देखना है कि सिंगल डिजिट है 2 डिजिट है, इसको देखते हैं कैसे। आपको एक बात पता है, 10 की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, 10 की पावर 1 जो होता है वो 10 होता है ना। 10 की जो पावर है वो 0 से 1 के बीच में है, और उनका आंसर क्या आ रहा है 1 से 10 के बीच में। तो अगर 10 की पावर 0.264 है तो आंसर क्या आएगा 1 से 10 के बीच में। तो 1 से 10 के बीच में जो नंबर है वो कैसा है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट, सिंगल डिजिट। तो सिंपल सी बात है, सिंगल डिजिट अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब 10 की पावर 19 के अंदर कितनी डिजिट्स है 20, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या रह जाएंगे बेटा 20। नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 20। बात समझ आई, मैं वापस रिपीट कर देता हूं एक बार अगर नहीं समझ आई हो तो। ये देखो 10 की पावर 0 में 1 आता है, 10 की पावर 1 में ये 10 देता है। अगर इसकी पावर जो है 0 से 1 के बीच में है तो इसकी ये 10 की पावर जो 0.264 है ये 1 से 10 के बीच में रहेगा ना,
ऑब्वियस सी बात है 1 से 10 के बीच में क्यों रहेगा सर, आपको कैसे पता? अरे भैया ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जो होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है, आप लोगों ने इसका भी ग्राफ पढ़ा है। अगर इंक्रीजिंग होता है तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, और अगर पावर 0 से 1 के बीच में है तो इसका आंसर भी 1 से 10 के बीच में रहेगा। बात समझे? अगर वो 10 की पावर है तो सिंपल चीज है। तो 10 की पावर 0.264 जो होगा वो सिंगल डिजिट नंबर होगा। अगर ये सिंगल डिजिट नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है तो वो 1 की जगह क्या आ जाएगा, वो सिंगल डिजिट आ जाएगा। तो 19 जीरोस और एक वो सिंगल डिजिट, तो कितनी डिजिट्स होगी? 20। खत्म हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा। आप इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, बिना इसके करना चाहो तो बिना इसके भी कर सकते हो। समझ आया? सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी।